पाठकों, आज की कहानी को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आज की कहानी का शीर्षक, काश ईश्वर ऐसे बेटा बहू सभी को दे। सुनो, सो गए हो क्या? अरे नहीं नहीं, बताओ क्या बात है। अगले महीने माँ और बापूजी की 40वीं सालगिरह है। याद है मुझे, लेकिन सोना, इस बार हम सिर्फ अपने घर पर ही कर पाएंगे, किसी को बुला नहीं सकते। तुम तो जानती हो ना, दुकान कितने घाटे में चल रही है, और उस पर बापूजी की हर महीने की हज़ारों रुपए की दवाइयाँ, बच्चों की स्कूल की फीस और हमारे घर के इतने सारे खर्चे, वो अलग। आपकी बात तो सही है, लेकिन आज मैंने माँ बापूजी को बात करते सुना। इस साल वो अपनी शादी की सालगिरह सारे रिश्तेदारों परिवार के साथ मनाना चाहते हैं। आप तो जानते ही हो, पिछले 2 महीनों से बापूजी बिस्तर पर ही हैं। न जाने जिंदगी कौन सा रंग दिखाए कब। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम अभी से कोशिश करें तो कुछ तो मुमकिन हो सकता है ना। हम बापूजी की इच्छा पूरी कर सकते हैं। सोना, मैं तुमसे वादा तो नहीं कर सकता, और ना ही तुम माँ बापूजी से कुछ कहना अभी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हाथ पैर मारने की, कहीं से कुछ पैसे उधार मिल जाए। करता हूँ कुछ जुगाड़, बाद में धीरे धीरे करके हम पैसे चुकता देंगे, लेकिन अभी का काम तो हो ही जाएगा। तुम फिक्र मत करो। यह संवाद शुभम और सोना के बीच हो रहा है। शुभम और सोना 2 प्यारे बच्चों के माता पिता हैं। शुभम की कपड़ों की दुकान है और सोना घर से ही अचार, पापड़, चिप्स और बड़ियाँ ऑर्डर पर बनाती है। एक छोटा सा मध्यम वर्गीय परिवार अपने पुश्तैनी मकान में शुभम के बुजुर्ग माता पिता के साथ रहते हैं। शुभम की बहन पावनी का विवाह एक अच्छे और संपन्न परिवार में हुआ है, लेकिन पिछले कुछ समय से शुभम के पिता बहुत अधिक बीमार चल रहे हैं। डॉक्टर ने भी यही सलाह दी है कि अधिक से अधिक उनकी सेवा करो और उनको खुश रखो। मध्यम वर्गीय परिवार की मुश्किलें तो हम जानते ही हैं। रात को जो बात हुई उसको अमल में लाते हुए शुभम ने अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार मांगे, लेकिन बात बनते हुए नहीं दिख रही थी। उधर सोना ने भी अपनी सभी सहेलियों को, जान पहचान वालों को और मोहल्ले वालों को, सभी को आग्रह किया कि अचार, पापड़, चिप्स और बड़ी के अलावा अगर किसी को ज़रूरत हो घर में, परिवार में, तो वो केटरिंग की सर्विस भी दे सकती है। कुल मिलाकर यह कहा जाएगा कि सोना और शुभम दोनों ही हाथ पैर मार रहे हैं अपने माँ बापूजी की इच्छा पूरी करने के लिए। लगभग 20 दिनों के बाद माँ बापूजी की शादी की सालगिरह है और शुभम और सोना ने पूरा जी जान लगा दिया। बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी इतने पैसे जमा नहीं हो पा रहे जिसमें धूमधाम से यह समारोह किया जा सके। जून का महीना है। शुभम की बहन पावनी अपने बेटे के साथ मायके आ गई है। साथ में उसकी बिन ब्याही ननद भी है। शुभम और सोना ने माँ बापूजी की शादी की सालगिरह मनाने का प्लान पावनी को बताया। सभी ने मिलकर निर्णय किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम घर पर ही कर लेंगे, जिससे कम पैसों में व्यवस्था हो सके। पावनी ने कुछ रुपए जबरदस्ती करके अपने भाई के हाथ पर रख दिए, यह कहकर कि रक्षाबंधन और भाई दूज पर उसी के दिए हुए रुपए हैं जो इकट्ठे होते रहे। ऐसे ही होती हैं मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें और बेटियां। शुभम ने भी उधार समझकर रुपए ले लिए। बच्चों ने भी अपने अपने गुल्लक तोड़कर पैसों का योगदान दिया। आखिर सभी कुछ न कुछ योगदान कर ही रहे हैं। माँ बापूजी से छुपाकर घर में शादी की सालगिरह की तैयारियां हो रही हैं। उनकी इच्छा के अनुसार सभी रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को बुलाया गया है। घर को सजाने की जिम्मेदारी जहां बच्चों ने और पावनी की ननद ने अपने सर उठाई है, तो वहीं दूसरी तरफ पावनी, सोना और सोना की भाभी, ये तीनों मिलकर रसोई संभाल रही हैं। मध्यम वर्गीय परिवार में सभी लोग एकजुट होकर सारा काम संभालते हैं और सब कुछ बहुत ही खूबसूरत तरीके से, आसानी से रहा है। माँ बापूजी पूरा समय अपने कमरे में ही रहते हैं, इसी कारण बाहर क्या चल रहा है उन्हें इसकी जानकारी नहीं हो पाई। आज सालगिरह के दिन
सुबह ही सभी ने जाकर माँ बापूजी को बधाई दी, उनका आशीर्वाद लिया और उनको तोहफे दिए। दिन पूरी तरह से सामान्य रहा। शाम को मेहमानों का आना शुरू हो गया। बाहर से आते हुए शोर को सुनकर माँ बापूजी अंदर कमरे में बेचैन हो रहे थे कि न जाने बाहर क्या चल रहा है। मन में एक पीड़ा भी थी कि आज जब हम चलने फिरने के काबिल नहीं रहे तो हमारे बच्चों ने हमें कमरे में कैद कर दिया। सोना, शुभम, पावनी, उसका पति, ननद, सभी बच्चे कमरे में आए। माँ बापूजी, आप दोनों चाहते थे ना इस साल आपकी शादी की सालगिरह सभी परिवार वालों और रिश्तेदारों के साथ बहुत धूमधाम से मनाई जाए। पावनी ने माँ के पास जमीन पर बैठते हुए कहा। माँ बापूजी ने हैरान नजरों से सभी को देखा। आखिर उनके मन की बात बाहर कैसे आ गई? माँ, हैरान मत होइए, भाभी ने आपके मन की बात जान ली थी। भाभी और भैया पिछले पूरे महीने से जुटे हुए हैं आपकी इच्छा को पूरा करने में। पावनी ने फीकी पलकों से अपनी भाभी सोना की तरफ देखा। आज माँ को भली भांति समझ आ रहा था कि क्यों पिछले कुछ दिनों से शुभम और सोना के पास उनसे बात करने के लिए 2 पल भी नहीं थे। माँ बापूजी घर के हालात और शुभम की दुकान के हालात के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सालगिरह मनाने की बात मन में ही दबा ली। बाहर आकर माँ बापूजी सजावट और रौनक देखकर फूले नहीं समा रहे थे और सोने पर सुहागा तो तब हुआ जब उनकी सालगिरह में हर एक रिश्तेदार और जान पहचान वाला उन्हें बधाइयाँ देने आया था। सभी उन्हें दिल खोलकर बधाई दे रहे थे। बधाई इस बात की भी थी कि उन्हें हीरे जैसा बेटा और बहू मिले हैं जो अपने माता पिता की हर इच्छा का सम्मान करते हैं। बेटे तो माता पिता की इच्छा का सम्मान कर लेते हैं, लेकिन ऐसी बहुएं बहुत कम मिलती हैं जो अपने सास ससुर को अपने माता पिता के समान सम्मान प्रदान करती हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। बापूजी खड़े होने में असमर्थ थे, इस कारण उन्हें व्हीलचेयर पर और उनके ही साथ में माँ जी के लिए एक कुर्सी लगाई गई थी। सामने मेज पर केक रखा हुआ है और सरप्राइज में ट्विस्ट तो तब आया जब बच्चों ने अपनी दादी और दादू के हाथ में जयमाला थमा दी। वहाँ पर खड़ा हर एक व्यक्ति भाव विभोर होकर इस पल का आनंद ले रहा है। सच में अद्भुत क्षण है ये, जब माँ और बाबूजी ने एक दूसरे को मालाएं पहनाई और हर कोई बहुत ही खुशी के साथ आंखों में आंसू लिए फूलों की बारिश कर रहा था, मानो आसमान से फूलों की बारिश हो रही हो। हर कोई खुश था, मुस्कुरा रहा था और इस पल को जी रहा था। बापूजी, जो अपने हाथों से खाना भी नहीं खा पाते थे, आज उनमें गजब का जोश और उत्साह था। माला पहनाकर माँ और बापूजी ने साथ में केक काटा, एक दूसरे को खिलाया। सभी ने माँ बापूजी के साथ फोटो खिंचाकर अपनी अपनी यादों को कैद किया और इन खूबसूरत पलों को यादगार बनाया। कहते हैं, जब घर की स्त्रियां स्वयं खाना बनाती हैं तो उसमें अमृत का वास होता है। शायद ये सच भी है, क्योंकि आज के इस विशेष समारोह के दावत में गजब का स्वाद है। प्रत्येक व्यक्ति खाने की दिल खोलकर प्रशंसा कर रहा है, लेकिन ये खाना किसी मशहूर शेफ ने नहीं बनाया है, ना ही किसी होटल से आया है। ये तो घर की ही औरतों ने बड़े प्यार से खुद से बनाया है। हर किसी के दिल से बस एक ही ख्वाहिश निकल रही है कि काश ऐसे बेटा बहू ईश्वर सबको दे। सोना और शुभम दोनों के लिए ये पल गौरवान्वित करने वाला है, क्योंकि दोनों के ही अथक प्रयास और परिश्रम को आज विजय प्राप्त हुई है। साथ में विजय मिली है उनकी मन की चाहत को, उनकी ख्वाहिश को कि उनके माता पिता बहुत खुशी खुशी रहें, अपने इस दिन को एंजॉय करें, और आज उनकी ये चाहत पूरी हुई है। पावनी की ननद एक संपन्न परिवार की बेटी, जिसने कभी पैसों की कोई तंगी नहीं देखी, कोई परेशानी नहीं देखी, जिसके घर में इस तरह के समारोह होटल में आयोजित किए जाते हैं, जहां पर परिवार के सदस्य सिर्फ सज धज कर सभी का अभिवादन और स्वागत कर रहे होते हैं। आज उसने परिवार का एक अदम्य उदाहरण देखा है।
परिवार के सभी सदस्य, यहाँ तक कि रिश्तेदार भी कामों में मदद कर रहे हैं। कोई कोने में बैठकर ना तो गप्पे लड़ा रहा है और ना ही किसी की चुगलियां हो रही हैं। कम पैसों में भी इतना अच्छा समारोह आयोजित हुआ है, जहां पर हर कोई दिल से बहुत खुश है। आज प्रत्येक व्यक्ति ने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक लिया है कि अगर परिवार साथ हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमें बड़ी बड़ी खुशियों के इंतज़ार में छोटी छोटी खुशियों को भूलना नहीं चाहिए। जीवन के अगले पल का किसी को भी कुछ नहीं पता। तो जब भी आपको जिस पल में खुश होने का, हंसने का, मुस्कुराने का मौका मिले, तो निसंकोच होकर अपने दिल से खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। मेरी कहानी का यही छोटा सा संदेश है। आशा करती हूँ आप लोग आत्मसात करेंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक जो मैंने अपनी रचना के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है, आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है, आपको प्रेरणा अवश्य देगा। अगर मेरी कहानी पढ़कर आपकी आंखें भर आई हों और लबों पर मुस्कान हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका बहुत 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 सारा धन्यवाद।